जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? जय गुरु जी। माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले कि मैं आप लोगों को बिना बताए आ गई। बिना बताए आने का भी एक अलग आनंद है। पता चलता है कितने सारे भाई बहन हैं जो पहचान लेते हैं और आ जाते हैं लाइव साथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि आज मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर इंदू खन्ना, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर भी है, माँ कालका के दरबार की संतनी, हम सब की बड़ी बहन, आज उसका बर्थडे है। सो कालका जी मंदिर के अंदर चौकी है उसके बर्थडे की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ? I'm एकदम परफेक्टली ऑल राइट। सो क्योंकि मुझे आज वहाँ जाना है और हो सकता है मैं 10 बजे लाइव तो रहूँ, लेकिन माँ के दरबार से रहूँ, आप लोगों को माँ कालका के दर्शन करवाऊँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि गैर हाजिरी नहीं लगनी चाहिए, तो मैं अपने भाई बहनों से मिलने आ गई। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड सबसे पहले तो आई एम सॉरी। गुरु जी ने कान पकड़ के मरोड़ दिए मेरे आज कि मैंने कल आप लोगों को एवं ही बोल दिया था कि मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं लाइव नहीं आऊँगी फेसबुक पे। तो आज बिल्कुल इस टाइम इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे कालका जी मंदिर जाना है। मेरी स्वीट सिस्टर इंदू खन्ना का बर्थडे है, तो वहाँ पर माँ कालका के दरबार में चौकी है, इंदू के बर्थडे का सेलिब्रेशन है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल एंड सब लोग प्रेयर करो जल्दी से उसकी शादी हो, फिर हम खूब धूम धड़क्का मचाएं, रौनकें लगाएं। बिल्कुल कालका माँ के दर्शन करवाएंगे आपको। सागर, आप तो जानते होंगे इंदू खन्ना को, हमारे पापा जी की बहुत लाडली है वो, और उन्होंने उसको बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया था, कालका माँ की बेटी कालकी। ठीक है। सो क्योंकि माँ कालका के दरबार में उनकी बेटी का जन्मदिन हो, तो उनकी एक बेटी का बर्थडे हो और दूसरी बेटी ना जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को लाइव रखूंगी मैं वहाँ से, कालका मंदिर से चौकी जो होगी वो लाइव चलेगी एंड आप लोगों को महारानी के दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि वो दर्शन तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि माँ के प्रांगण में ही होंगे, महारानी के बिल्कुल पास। तो मैं नहीं आ पाऊंगी रात को 10 बजे इस तरीके से फेस टू फेस आप लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम दे दूं और गैर हाजिरी की माफ़ी भी मांग लूं एंड गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी ले लूं आप लोगों के साथ मिल करके। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू यू इंदू दीदी, इंदू खन्ना, माय ब्यूटीफुल सिस्टर। एक महारानी की दरबार की सेविका, बहुत प्यारा भजनों के माध्यम से वो सबको जोड़ करके रखती है एंड कोशिश करूंगी कि उसको बोलूं, जबकि वो कह रही थी नहीं आज मेरी छुट्टी है, आज सारे तुम लोग सेलिब्रेट करोगे और सिंगर्स गाएंगे, मैं तो बस बर्थडे का एंजॉय करूंगी। लेकिन मैंने उसको बोला है कि एक भजन तो तुझसे सुनना ही सुनना है। सो आप सब लोगों को भी गुरु जी ने चाहा तो उसके प्यारे से भजन सुनवाएंगे एंड बिल्कुल। तो आज का दिन बहुत ब्लेस था। वो ऐसे कि गुरु जी ने अचानक से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी एंड गुरु जी की बेटियों ने मुझे गुरु जी के दरबार में ही पकड़ लिया आज तो, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत ने, कि मैं क्या बताऊं कि सोनिया आंटी आपने कल बोला था कि मैं अब फेसबुक पे लाइव नहीं आऊंगी। अरे आई एम सॉरी गुरु जी, मैंने कहा चिंता ना करो, जाते ही माफी मांग लूंगी, वो तो एक मजाक था कि मेरे को लगता है कि क्यों ना हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, बिकॉज वहाँ भी तो संगत है जो वेट करती है, तो हम सब लोग यहाँ के बजाय वहाँ भी तो जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही देखने के लिए मैंने बोला एंड देखो गुरुजी ने मुझे जो संजय अंकल है उनसे ताना भी सुनवा दिया कि देख लिया तूने, तू कहती है कि ये सब मेरा वेट करते हैं, कौन आया वहां पर, कोई भी नहीं था। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा गल सुनो, 500-700 बंदा ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ बहुत प्यार करते ने, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मेरे साथ वहां नहीं आ रहे तो आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो मजाक की बातें होती हैं।
सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सबसे पहले सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। आज कहाँ की तैयारी है? थैंक यू गजल। आज माँ कालका के दरबार की तैयारी है, मेरी बहन के जन्मदिन की तैयारी है और मेरी महारानी से ये अरदास भी है कि जल्दी से उसकी शादी हो एंड हम वो रौनक मेला लगाएं। मैं तो दिल से हर पल ये अरदास करती हूँ क्योंकि हर बहन अपनी बहन को सुहाग के जोड़े में देखना चाहती है। तो मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है, कि फिर मैं वहाँ से उसकी शादी का लाइव जागरण चौकी का आपको मैं दर्शन कराऊँ। ऐसा भी मौका महारानी हमको दी। आज का सत्संग सुनाती हूँ। बुलबुल आंटी बहुत दिन से मेरे को कह रहे थे, लाइक अभी पिछले मेरी एनिवर्सरी वाले दिन भी आंटी का मैसेज आया कि सोनिया आंटी सत्संग में आओ। एंड मेरा क्योंकि ई पास बुक था तो मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मेरे को मंदिर जाना है बिकॉज गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाना। बिकॉज मैं तो सभी को कहती हूँ कि अगर मंदिर जाने का मौका मिले तो फिर क्यों आना है कहीं और, मंदिर ही जाना चाहिए। लेकिन आज फिर उनका बर्थडे है, उनका मैसेज आया कि 25 को मेरा बर्थडे है तो आप ज़रूर आइएगा। तो मैंने कहा, मैंने बड़े लाड में कहा, मैंने कहा हाँ आप गुरुजी की वीरा बुलाए और गुरुजी की बेटी ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी। एंड आज जब उनका मैसेज देखा कि उनका बर्थडे है, मैंने सोचा उनको सरप्राइज़ देंगे। मैंने उनको सिर्फ इतना लिखा कि हैप्पी बर्थडे जी, मैंने नहीं लिखा कि आई एम कमिंग। एंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहते ना कि थोड़े थोड़े से सरप्राइजेज अच्छे लगते हैं और उसको भी तो वो चीज़ फील करनी चाहिए कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं आऊँगी तो मैं आती हूँ कि नहीं आती। तो उन्होंने सिर्फ इतना मैसेज लिखा कि आप प्लीज़ ज़रूर आना, आप आना, आप आओगे ना। तो मैंने एक ही चीज़ लिखी, मैंने नहीं कुछ लिखा कि मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, मैंने सिर्फ इतना लिखा कि हैप्पी बर्थडे जी। तो बस इतना लिख दिया एंड उसके बाद कुछ नहीं लिखा। और फिर मैंने अचानक से मन में सोचा, मैंने कहा यार घर तो तेरे को पता नहीं है और तूने उसको कहा भी ऐसे ही है। बेशक एड्रेस है लेकिन एड्रेस के बाद भी कई बार हम लोग प्रॉपर लोकेशन पे ढूंढने पड़ता है, नहीं मिल पाता। तो मैंने शालू को फ़ोन किया, मैंने कहा शालू तूने जाना है ना? तो कहने लगी हाँ दीदी जाना तो है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मेरे को भी बता दियो लेकिन उनको मत बताना कि मैं आ रही हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। हम लोग वहाँ पहुँचे एंड दिल की बात बताती हूँ, जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं बड़े प्यार से बड़ी खुश थी ये सोच करके कि गुरुजी चलो शुक्र है, मतलब 2 4 5 10 लोग तो मुझे ऐसे मिले, लेकिन मैं ये बड़ी खुश थी कि गुरुजी आज का टाइम आपका और मेरा है एंड वो आपकी ब्लेसिंग्स है। चलो शुक्र है, मतलब मन में सोचा, मैंने कहा चलो शुक्र है आज तो यहाँ ऐसा कोई, मैं शालू को कहती, मैंने कहा वहाँ तो शुक्र है कोई मुझे जानता ही नहीं होगा। तो ऐसे हम बैठे थे और शालू कहने लगी दीदी लैक कैसी बातें कर रहे हो आप, हम जब गुरुजी के दरबार में जुड़ जाते हैं तो गुरुजी की बेटियों को कौन नहीं जानता, सारे ही जानते हैं। मैंने कहा नहीं शालू वहाँ मेरे को कोई नहीं जानता होगा और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आज मैं पूरा 100% गुरुजी का सत्संग पूरा सुनूंगी आराम से बैठ करके एंड ऑल दैट। मैंने कहा लेकिन जल्दी से निकल लेना, टाइमिंग्स जाने की हमारी होती हैं बट आने की हमारी नहीं होती, वो गुरुजी महाराज के ऊपर डिपेंड करती है। और आंटी ने सत्संग शेयर किया एंड आंटी ने बुलबुल आंटी ने अनाउंस कर दिया। एंड मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी की जो बेटियां होती हैं, गुरुजी का जो प्यारा सा परिवार है, वाकई गुरुजी ने दिखाया एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड। मैं बुलबुल आंटी को भी कह रही थी कि आज गुरुजी ने इतना 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 स्पेशल फील कराया कि इतनी सारी आंटियां थी और उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाया कि दीदी आज का तो सत्संग ही बन गया। बहुत सारी संगतें जिन्होंने बोला कि हम हमेशा ये विश करते थे एंड शालू मुझे बोल रही थी, मैं कह रही थी ना, मैं थोड़ी सी ना उसमें थी, डगमगा रही थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे आज रात को भी जाना है तो फिर सब बोलेंगे कि लै सारा दिन घूमती रहती है। तो मैं क्या मैं की करा, मैं जावा कि मैं ना जावा। तो शालू ने कहा दीदी पता नहीं कितने संगत ऐसी होती होगी जो ना गुरुजी से ये ब्लेसिंग्स मांगती होगी, ये दुआएं करती होगी कि जैसे हम तो आपके साथ में मिल पाते हैं, हमारा आपके साथ में प्यार है, अटैचमेंट है, वैसे बहुत से लोग होते होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमने भी आंटी को मिलना है, तो आपने ना उन संगत के लिए जाना है, आप प्लीज चलो। पता नहीं गुरुजी ने उसके मुंह से क्यों निकलवाया, जब उसने कहा कि संगत के लिए जाना है तो संगत आपसे मिलने की विश कर रही होगी गुरुजी से, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इसने संगत का नाम लिया, तो मैंने थोड़े से स्वरूप से लॉकेट प्रसाद भी रख लिए एंड सीरियसली वो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी
कि मैं बता नहीं सकती। सारी संगत ने जो मुझे प्यार दिया, एंड इनफैक्ट उन्होंने बताया, कहते कि आज हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम ऐसे ब्लेस होंगे कि हम आप दोनों से मिलने के लिए एक वो करते थे कि हम बुलबुल आंटी से मिलें या हम सोनिया आंटी से मिलेंगे कभी। तो मैं आज आपको, हम दोनों को एक साथ गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी कि गुरुजी की दोनों बेटियां गुरुजी के साथ है। एंड सच बताऊं, इतना प्यार दिया संगत ने, और उन्होंने बताया कि हमने किसी और सत्संग में जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी हमें यहाँ खींच के ले आए। इनफैक्ट आज मेरे पास भी दो सत्संग के इन्विटेशन थे। एक मोना टुटेजा के वहां से था जहाँ प्रखर डागर ने आना था, लेकिन मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा इट्स सो फार, सो मैं तो नहीं आ पाऊंगी यार, मेट्रो रूट भी नहीं है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कुछ पता नहीं होता, एंड गुरुजी अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुजी सच में इतना प्यार करते हैं, और जो संगत ने मुझे प्यार दिया, इतना इतना मान सम्मान दिया, इतना लाड लड़ाया, सीरियसली ऐसे लग रहा था कि क्या बताऊं गुरुजी, आपने तो सच्ची मुच्ची में, मैं कहनी ना, कौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया जदों दा मैं गुरुजी थोड़े दर उत्ते बह गया। तो मतलब मैं कहती हूँ क्या, तो वो जैसे हम लोग किसी जमाने में हमारे सामने कोई हीरो हीरोइन आ जाते तो हम सोचते थे यार ये सेलिब्रिटी है, इसके साथ फोटोग्राफ खिंचवानी है। जैसे एक टाइम था, हम लोग नरेंद्र चंचल जी, हमारे रिस्पेक्टेड पापा जी के लिए सुबह सुबह उठ करके, क्योंकि वो आते ही 3-4 बजे थे, 2 बजे के बाद तो जागरण में जाया करते थे कि उनसे मिलना है, फोटोग्राफ खिंचवानी है। एक जज्बा होता था, एक भाव होता था, एक प्यार होता था, एक क्रियोसिटी होती थी उनसे मिलने की। सो आज गुरुजी ने ना पता नहीं क्या हमारे कौन से, मतलब मैं कहती हूँ शायद कोई पुण्य कर्म किए होंगे कि गुरुजी ने ऐसा लाड लड़ाया है कि अपने आप को ऐसे लगता है कि यार हम क्या बन गए हैं, हम क्या थे और हमें गुरुजी ने क्या बना दिया है। तो जो संगत का इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स मिलवाते हैं, जितना वो प्यार दिलाते हैं ना, उतना मेरे अंदर ना डर और खौफ पड़ जाता है। हाय राम गुरुजी, ऐदा दा कोई कम जिंदगी च ना करवाना किते मैनू मेरी वजह नाल तुहानू नीवा ना देखना पे कि असी गुरुजी दे बच्चे हैगे आ ते ऐदा दे हैगे उन्हां दे बच्चे, ऐदा दा कोई काम ना कराना। इतनी संगत से जो प्यार दिलवाते हैं, इतना रिस्पेक्ट दिलाते हैं, मैं बता नहीं सकती। फीलिंग सो ब्लेस्ड, ऐसे लग रहा था कि सच में कि कोई सेलिब्रिटी आ गया है। मतलब मैं अपने आप में सोच रही थी कि गुरुजी तुसी सानू की बनाता है, और ये जो आपका प्यार है इतना सारा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब गुरुजी दरबार में विराजमान हो तो सिर्फ गुरुजी होने चाहिए, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। लेकिन हाँ, सत्संग खत्म होने के बाद अगर हमारे पास टाइम है तो हम जरूर मिलना चाहिए। और मैं तो बुलबुल आंटी को कह रही थी, मैं क्या बुलबुल आंटी तुसी तो कह रहे होगे आज तो बात सोनिया तेनू कदे नहीं बुलाना। सारा इतना मतलब मैसअप हो गया कि सब लोग भगदड़ मच गई थी। ऐसे लग रहा था गुरुजी पता नहीं क्या कर दिया है। और संगत इतने लाड लड़ा रही। फिर बुलबुल आंटी का मेरे को अंदर आए और कहने लगे सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप प्लीज बाहर आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? मैं तो 1 मिनट के लिए डर गई। मैं क्या हो गया? कहते ये सारी संगत ना आपसे मिलना चाहती है, आप प्लीज बाहर आ जाओ। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गुरुजी महाराज। एंड ये इतने सारे गुरुजी के लाडले प्यारे बच्चे तो मैं बता नहीं सकती। दी मैंने क्या लिखा है? दी आपने मुझे बोला था कि पता नहीं यार कौन कॉल करे, तो आप पंजाब आ गए। अरे वाह, वेरी नाइस। गुरुजी ब्लेस यू स्वीट हार्ट। शालू मल्होत्रा और उनकी मम्मा को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया भाभी आपसे, आपकी मम्मा से, कि आपकी बेटी आपके घर आई है, मिल करके सारे एक हो जाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो बंद मुट्ठी होती है वो लाख की और खुल जाए तो खाक की, और नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई एक इंसान, क्योंकि कहते हैं ना, आज बुलबुल आंटी भी यही कहती कि हम लोग जो बोलते हैं, और वो कई बार ऐसा होता है, वो हर बार मुझे वहां से कनाडा कहाँ गई थी वो बाहर, तो वहां से भी फोन करके बोलती थी कि सोनिया आपकी और मेरी कभी बात नहीं होती, पर मैंने कभी भी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, हम दोनों की सेम थॉट्स और सेम हम वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं। एंड सच्चाई है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप लोग, जो भी लोग सत्संग सुन रहे होते हैं, अगर किसी एक के मन में भी अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग आती है, अगर किसी एक के मन में भी एक वो सही राह आ पाती है, हम किसी को सही राह दिखा पाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। एंड कुछ एक सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ आप सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। एंड मतलब फिर मैं आपके साथ में सत्संग जो है वो शेयर करूंगी। और वंस अगेन सॉरी बुलबुल आंटी
क्योंकि बेचारे जो वहां के संगत के लोग थे उनको इतना तक अनाउंस करना पड़ गया कि फटाफट मत्था टेकिए और जाइए, बिकॉज लोगों ने इतना वो कर दिया था। तो प्लीज गुरु जी के दरबार में, गुरु जी को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पसंद था। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी संगत, चाहे मैं हूं, चाहे बुलबुल आंटी है, चाहे कोई भी अंकल आंटी है, कोई स्पेशल नहीं है। सिर्फ गुरुजी अगर विराजमान है तो गुरुजी स्पेशल है। तो आप लोग अपना 100% फोकस गुरुजी महाराज के दरबार पे, उनके प्यार के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में लगाएं। और हम लोगों की क्या औकात है, हम तो आपके कदमों की धूल भी नहीं है, जब जहां बोलोगे ना खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मतलब और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मिलवाए, स्पेशली वो क्यूट सी आंटी जिसका गुरुजी ने कैंसर ठीक किया। मतलब इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची हमारी, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इतना दुख पता नहीं क्यों मिलता है। एंड सोच सोच के हैरान होती हूँ। जब इस बार मैं पंत हॉस्पिटल में गई, छोटी सी 1 महीने की बच्ची गोद में थी, एंड उन्होंने बोला कि इसको ना इसका इको होना है। तो मैंने कहा इसका इको होना है? तो कहने लगे हाँ जी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे कि इसके ना दिल में छेद है। तो पता नहीं अच्छा, अभी मैंने एक मैसेज देखा है, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी, गुरुजी ब्लेस यू बोथ। बहुत सारी खुशियां आपको मिले एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले। आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटियां हर समय हंसती खेलती मुस्कुराती रहें, यही दुआएं हैं। एंड जिन जिनका आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, सभी के लिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी के सारे ही बच्चे गुरुजी को बहुत प्यारे हैं, और कब कौन सी विश कहाँ गुरुजी पूरी कर देते हैं इसका कुछ पता भी नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता। तो ये जो प्यार आप देते हो ना, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। एंड सत्संग तो इतने हैं, अनगिनत हैं कि कहते रहें कहते रहें कहते रहें, और 222 गुरुजी दे देते हैं। कहते कि हाँ बिल्कुल, सत्संग तो गुरुजी ने इतने बना रखे हैं कि बता नहीं सकती। जब जब जहाँ के लिए सोचते हैं नहीं जाना, गुरुजी सिर के बल चलवा कर ले जाते हैं। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स, हमारे को आज एक अंकल भी मिले, मेरे मंदिर के सेवादार अंकल। एंड मुझे नहीं पता था कि उनको क्या प्रॉब्लम है। देखो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, परवीन अरोड़ा अंकल। जैसे ही मैंने बोला तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने, क्योंकि मैं इंडिकेट मांगती हूँ इसको कि 222 गुरुजी महाराज या 333 देते हैं तो स्टैंप लगा देते हैं उस बात पे कि तू जो बोल रही है वो सही बोल रहे हैं, कि मैंने ब्लेस करा है। बिल्कुल गुरुजी ही ब्लेस करते हैं। एंड मैं सोचती थी कि ये ब्लैक छोले वाला, जिसको हमारे रॉक स्टार कहा जाता है, वो जो स्वरूप है वो गुरुजी ने दो क्यों दिलवाए? तो गुरुजी को पता होएगा कि कोई आपका हेल्थ इशू है। एंड गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। अंकल ने बताया उनका ऑपरेशन हुआ। एंड सबसे बड़ी बात कि अंकल के अंदर जो ब्लेसिंग्स थी, उनके मन का जो भाव था, कि उन्होंने बड़े स्वीटली बोला कि आंटी 2 हैं, कोई नहीं 1 ले लो। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि एक स्वरूप लीजिए, एक किसी और के काम आएगा। बट वो उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी उनके लिए, कि मैंने कहा नहीं अंकल, दोनों ही आपको रखने, आप अपनी आंटी को दे दीजिएगा। नहीं यूट्यूब से भी लाइव आऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो सकती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा अभी आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। क्योंकि आज मैं आपको माँ कालका के दर्शन करवाऊंगी, पूरा सिस्टम बना करके चल रही हूँ। ओ आई एम सॉरी नीलम आंटी, नीलम कपूर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना आपका। आपने मुझे एनिवर्सरी के लिए कॉल करा, मैं नहीं उठा पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और मैं सैटरडे भी नहीं आ पा रही, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। बट गुरुजी का जैसे ही हुक्म होगा मैं ज़रूर आपके साथ में जुड़ूंगी। क्योंकि पता नहीं एवरी सैटरडे ना इस बार गुरुजी मेरे को सेवा दे देते हैं सत्संग में बुलाने की, पता नहीं क्या हो गया उनको। तो या तो गुरुजी के कह के ना टाइम चेंज करते हैं, दिन चेंज करते हैं, या फिर ऐसे ही ब्लेसिंग्स रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कभी भी आ जाती हूँ तो आपको बोल दूंगी कि आंटी मैं लाइव आ रही हूँ, आप मेरे लिए ग्रुप को खोल दीजिए, ठीक है ना नीलम आंटी? क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यू होवना। एंड गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, सभी को मिले। ऐसे करती हूँ मैं, मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। दी रात को लाइव आना है आपने? हाँ स्वीटहार्ट आऊंगी, डोंट वरी। एंड गुरुजी की संगत ने मुझे वहीं पकड़ लिया। हाँ जी, आपने कैसे कहा? आप तो कह रहे हो कि मैं लाइव ही नहीं आऊंगी, अब हम कैसे देखेंगे और ऐसे आपने कहा मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा भैया मजाक कर रही थी, कान पकड़ के, सॉरी। शायद गुरुजी इसीलिए पकड़ कर यहाँ लाए हैं, कान पकड़ के, कि भी तूने कैसे कह दिया ये बात। और ये तो मैं गुरुजी को रात को ही कह दिया था कि ये मजाक था गुरुजी, आपके बच्चों के आगे नतमस्तक हूँ मैं, और मैं कैसे ये कह सकती हूँ
कि मैं नहीं आऊंगी। सोनिया जी आज मेरी एनिवर्सरी है एंड आपके बेटे का बर्थडे है। आगे चला गया। उर्मिल नाम था, क्या नाम था आपका? बिल्कुल अलका धीर जी जरूर देंगे गुरु जी का स्वरूप आपको भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राहुल गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे, डोंट वरी। पूजा जी जरूर मिलेंगे और गुरु जी ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, एक इनविटेशन मेरे को आज और आया है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ रजनी, जो कि लॉरेंस रोड से है। कौन सा मंदिर था? लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ सत्संग है 6 to 8, तो वहाँ जरूर मिलूंगी संडे को आपको, गुरुजी ने चाहा तो अगर वहाँ के नियर बाय कोई संगत हो तो डेफिनेटली विल मीट यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। लव यू टू नीलम आंटी, गुरु जी ब्लेस यू। एंड नीलम आंटी मैं पूरा प्लान कर रही हूँ, हम लोग वृंदावन आएंगे एंड जब हम आएंगे वृंदावन तो आप हमारे पास वहीं वृंदावन में रहोगी 2 दिन के लिए, ठीक है ना? तो वहां हम मिलेंगे एंड रौनक मेला लगाएंगे, जैसे कि गुरु जी की बेटियां हैं रौन की। और वो कहते ना, वृंदावन दे जब नजारे पावांगे, कोई जावे ना जावे असी ते जावांगे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को लेंगे, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स को लेंगे, क्योंकि कहते ना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म क्या होता है? गुरु भगवान। तो गुरु ही भगवान है, तो गुरु जी तो हर एक संगत के साथ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रंजीत भला जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर आस्किंग। रश्मि जी जय गुरु जी। एंड नीलम आंटी कंफर्म है ना? और जिसने मेरे साथ वृंदावन चलना है प्लीज मुझे लिख करके बता दीजिए, सो दैट हम प्लान करेंगे, ठीक है, कि हमने कब चलना है। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है बता दीजिए। पर मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 days के लिए चलेंगे। दिल्ली में ही रहती हो? बिल्कुल मिलेंगे। पूजा महेश्वरी दिल्ली में कहाँ रहती हो आप? थैंक यू सो मच जिज्ञासा, गुड जी ब्लेस यू स्वीट हार्ट। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। थैंक यू सो मच मेक हाउ आर यू? किरण मल्होत्रा जी थैंक यू, जय गुरु जी। थैंक यू रजनी आंटी, जय गुरु जी, लव यू टू स्वीट हार्ट। जय गुरु जी रेनू, लव यू। ओके कल आश्रम जा रही हो, बट कल सॉरी शायद मतलब आ भी सकती हूँ एंड नहीं भी आ सकती हूँ, नॉट श्योर। अगर आई भी तो मैं पहुंचूंगी तकरीबन 7-8 बजे के आसपास, अगर आई। उससे पहले तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि कल मेरे मामा जी की क्रिया भी है। सोनिया जी प्लीज हमारी फैमिली को भी। अरे क्या बात है, वो तो गुरुजी ने करना है। रेखा जी गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आंटी बहुत सुंदर लग रहे हो, थैंक यू सो मच अनु, गुरु जी ब्लेस यू टू। सभी को जय गुरु जी। आगरा आओ ना? अच्छा रजनी जी आप भी आगरा रहते हो? आगरा के इतने सारे कैंडिडेट, ठीक है एक काम करते प्लान करेंगे, जब वृंदावन आएंगे ना तो आगरा का ट्रिप भी बना लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, जिसने चलना है वृंदावन और आगरा मुझे बता देना जरूर, तो फिर प्लानिंग करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी कारें ले चले, जिनके पास हो शेयरिंग पे, वो तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक एज कम्पेयर टू दैट कि हम बस लेके चलें। आंटी ब्लेस्ड, पापा ही इज नॉट वेल। सीमा गुरुजी ब्लेस योर फादर, डोंट वरी वो ठीक हो जाएंगे। फिरोजपुर पंजाब में आ जाएं? अरे वाह जरूर आएंगे जी, गुरुजी ने बुलाया तो जरूर पक्का। तो ओके पूजा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मिलूं इस टाइम। कैसे मधु ललित जी? आज ना मुझे मैं रोहिणी में रहती हूँ। ओ माय गॉड स्वीटहार्ट, तो मैं तो रोहिणी में रहती हूँ। रोहिणी में तो तुम कभी भी आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, उसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो रोहिणी में तो मैं खुद हूं ना। हाँ जी आप भी आ जाइएगा। हाय जज साहब की हाल चाल? आजा तू लाइव, जरा एक आधा भजन ही सुना दे। तू बहुत निकम्मा हो गया, इसने ना मेरे को एनिवर्सरी पे विश नहीं किया था। मैं कह रहा है ये किया था, हो रहा है। अच्छा आंटी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात कर रही हूँ। हाँ जय गुरु जी आंटी, मैं थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है? ओके जय गुरु जी। सो देखो गुरु जी ब्लेस करे। और ये तो निकम्मा है, इसकी तो पिटाई लगनी चाहिए, डिक्लाइन करना।
फिर कितना कितने घूम रहे होएगा, या जयपुर शहपुर है। बिल्कुल रेखा जी, गुरु जी का स्वरूप जरूर देंगे, आप जहाँ रहते हो बता दो, वहां पहुंचा देंगे। मोहाली आप जरूर आइएगा, बिल्कुल मोहाली भी आएंगे जी। ओके पूर्वा, चलेंगे। मैं डेट बता दूंगी, 28 से 6 के बीच में चलना है। हाय बिंदु, जय गुरु जी। कोई भी नया पुराना नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। देखो गुरु जी ने भी प्रेस कर दिया, 222 दे दिया। हाय नी, क्या बात है, मैं कह रहे, मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ आप लाइव आ रहे होते हो। मतलब व्हाट डू यू मीन, क्या मैं 24 घंटे लाइव रहती हूँ क्या? या ये तेरे को ब्लेसिंग्स है शायद, कि जब भी तू खोलते है तो मैं लाइव होती हूँ। तो तेरा मेरा कोई कनेक्शन होएगा पक्के वाला, है ना? सो गुरु जी बहुत ब्लेस करें, मैं मथुरा से। अच्छा जी, मथुरा तो जब वृंदावन आ गए तो मथुरा तो आ ही गए, वो तो नेड़े तेड़े ही है, लागे ही है एकदम, है ना? आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ जी, रोहिणी में। एक भजन सुना दो। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, स्लॉट की टाइमिंग्स की तो टेंशन ही नॉट, नो टेंशन स्वीटार्ट। आई एम फ्रॉम रोहिणी दिल्ली। भजन सुना दो। बिल्कुल डुगरी जाने के लिए भी पास चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं एक भजन सुनाती हूँ। भजन भजन भजन। ठीक है, आ गया जय। ठीक है, ठीक है, ले जाओ। तो भजन कौन सा सुनाऊं मैं, आज तो मेरी बहन का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो दो लाइनें गा देते हैं इंदु के लिए। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू इंदु, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुगुर जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारी खुशियां दे मेरी प्यारी बहन को। एंड बिल्कुल जी लुधियाना भी आवांगे जे, एक दिन ऐसा करांगे पूरा जिदा वर्ल्ड टूर होंगे ना, ऐसा का टूर बनाना है कि सारे दे नाल मिल के घूमना फिरना है ना। बस मेरी मम्मी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ कि मैंने रात कल्ले छड़ के कितना जाना है। मेरे नाल मेरी स्वीट से सिस्टर मोना जिराल्ड भी नाराज है कि पहले तू आएगी यहाँ पर मेरे घर रहने के लिए, उसके बाद मैंने आना है। तो चलो खैर, बहनों के आगे तो मैं वैसे भी नतमस्तक रहती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिस दिन मैं नोएडा आई ना, उसके पास रहने, तो आप लोगों को जरूर मिलूंगी। जो नोएडा की संगत है उसको बता दूंगी, इनफैक्ट वहां पर हम सत्संग प्लान कर लेंगे। ठीक है ना मोना? तो गुरु जी बहुत ब्लेस करें। ओके, जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस करें कहा तो गुरु जी आ गए, एक सेकंड प्लीज, प्लीज एक मिनट ना। हाँ भाई, ऊपर घर पे। आ, एक सेकंड होल्ड कर। ओके, सो अब मेरे को जाना है। सो जय गुरु जी, जय माता दी। वहां से लाइव रहूंगी आपके साथ। जय गुरु जी।